हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह दोहा और उस पर ग्रुप डिस्कशन। चंदा जल के यही घट माही, अंधी आखन सूझे नाही। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट गाजे अनहत तूर। यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुनी नहीं कान। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एको नाही सरे। जब मेरी ममता मर जाए, तब प्रभु काज सवारे आए। ज्ञान के कारण कर्म कमाए, होए ज्ञान तब करन नसाए। फल कारण फूले बन राय, फल लागे पर फूल सुखाए। मृगा पास कस्तूरी बास, आप न खोज खोज घास। इसमें अभी हाँ इसका पीछे 172 पे है 5 वाला। हाँ जी, इसमें अर्थ कहा है। घट का अर्थ है घड़ा, व्यापक अर्थ में शरीर मन आत्मा आदि। अनहद, बिना आघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये का दोहे का अर्थ है। कबीर बार बार अपने भीतर आनंद की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं, इसी घट में चंदा और प्रकाश है, इसी में सूरज और इसी में अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी में वाद यंत्रों मतलब ब्रैकेट में तबला आदि की ध्वनियां हैं। परंतु संसार में हम डूब जाते हैं और मेरा मेरा करते रहते हैं। जब तक ऐसा करते रहेंगे, तब तक कोई काम नहीं बनेगा। ममता के नष्ट होने से हमें सहायता मिलने लगती है। जिस प्रकार फल के लगते ही फूल सूख जाता है, जैसे कस्तूरी मृग के पास रहती है परंतु उसे उसकी सुगंध नहीं आती है, वह उसे घास में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार ज्ञान के आ जाने के स्थित स्वस्थिति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, सीक्वेंस वाइज स्टार्ट कर लीजिए। सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। तो कबीर साहब ज्यादा जोर देते हैं मोह को। एक्चुअली जो मोह है, मोह में फंस के हम जो अटक जाते हैं, उसको उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो उसका वो एक हमको बताते हैं कैसे बाहर आना है, उसका तरीका बताते हैं। तो जो भी हमको दिखता है संसार में, एक्चुअल में हमारे अंदर ही है। यानी कि बोलते हैं अंड में ब्रह्मांड। यानी कि अ, घट मतलब, घट को हृदय भी बोलते हैं और घट को आत्मा भी बोलते हैं, घट को मन भी, कुछ भी बोल लो जो भी है। तो अलग अलग स्थिति में है वो। आत्मा इज द प्योरेस्ट फॉर्म, आई विल से। तो सब चीजें ये अपने, जो हम अंदर है वही हमको बाहर नजर आती है। एग्जैक्टली exactly। तो सबका संसार अलग अलग है। तो ये सब अलग अलग को कैसे पहचानना है, अपने अंदर झांक के, है? कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, जो भी है अपने अंदर ही चल रहा है। तो अंदर से ही जो है वही हमको बाहर नजर आता है और वही हम दिखाते हैं। तो बाहर ढूंढते रहते हैं, है अंदर। सो कस्तूरी का एग्जाम्पल देख के उन्होंने बताया, हिरण की कस्तूरी वही है उसके नाभि में, लेकिन वो बाहर घास में ढूंढता रहता है। तो दैट इज व्हाट आई एम एबल टू से अबाउट इट। ओके। ठीक है। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। जी नहीं, तो सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अटैचमेंट और मे भी जो मोह बोल सकते हैं, उससे थोड़ा हमें अवेयरनेस में रह के उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना है। एंड हाँ जी, मतलब मोरलेस यही था एक तरफ से। हाँ जी, कौशल्या जी बोलेंगी।
चलो विम्मी जी आप बोलो। इसमें जो वो है, ममता के नष्ट होने से हमें सहायता मिलने लगती है। इसमें वही ममता यहाँ पर ये है कि कोई किसी तरह का बाहरी अटैचमेंट, और एक बार मतलब वो डिटैच स्टेज में जब हम कोई भी कर्म करते हैं, वो एक है कि जैसे सब कुछ अ, मेरे, मैं वही बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो जो ईश्वर को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। और अब ईश्वर को आप किस वे से यहाँ पर डिस्क्राइब करें कि आनंद की स्थिति, या हाँ वही आनंद की स्थिति जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो तो मेरे अंदर ही है। और ये जो सारी ममता रूपी जो अटैचमेंट्स हैं, इनसे मैं यदि अलग होके करूं, तो फिर वहीं पर अ, मतलब वो तभी मुझे अ, मिल सकता है, जो जिस आनंद की या जो मोक्ष की कहो, जिस वर्ड से भी उसको डिस्क्राइब करो, जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये जिस प्रकार फल के लगते ही फूल सूख जाता है, अ, इसमें मुझे ये लगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब मतलब वो एक ही जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है, एक चीज खत्म होती है, दूसरे का दूसरा उत्पन्न होता है। तो वही अटैचमेंट रखना किसी एक चीज से, और फिर जब वो जैसे वो नहीं रहा तो उसका दुख होना या खुश होना, तो उन चीजों से हम जब निकल आएंगे, अ, बाहरी अटैचमेंट, बाहरी अडम्बरों से, तो तब वो जीवन, वो ही तभी हमारा सार्थक जीवन होगा। और वही कस्तूरी मृग के पास रहती है, परंतु उसकी सुगंध वही है कि इधर अपने अंदर ही है, पर उसको हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं वर्ल्डली प्लेजर्स में, उस आनंद को। लास्ट लाइन में, उसी प्रकार ज्ञान के आ जाने से स्व स्थिति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अब ज्ञान के आ जाने से वो है कि जब आपको मतलब एक बारी आपको ये एहसास हो गया, या एक बारी आपको ये महसूस हो गया, वही अनुभव हो गया कि आसपास जो सब कुछ है वो तो सिर्फ वो माया नगरी है, जो असली है वो तो तुम्हारे अंदर ही है, वो ईश्वर या वही आनंद। तो तब स्व स्थिति को फिर आप उस वही ईश्वर रूपी परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हो। हाँ, स्व 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 स्थिति और ज्ञान वही हो गया। चलिए इनको पहले विनोद जी से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी विनोद जी आप बोलिए, क्योंकि मोना तो अभी ऐड हुई है। हाँ जी बोलिए। हाँ मतलब यही है कि भगवान जो है हमारे अंदर ही है और उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। मतलब एक कहावत है कि भगवान तेरे अंदर है और उससे बाहर नहीं ढूंढो। तो यही इसमें इसको डिटेल में कहा गया है कि घट में मतलब भगवान तुम्हारे मन के अंदर ही है, उससे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसका कस्तूरी जी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, कस्तूरी मृग का। और दूसरा एक कहावत रहती है कि आप जब तक अहंकार करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो काम अधूरा ही रह जाएगा। जिस दिन आपने अहंकार छोड़ा कि ये प्रभु मेरे से करा रहे हैं, उस दिन फिर वो कार्य जो है सहजता से हो जाते हैं। तो उसी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब फल बनता है तो फूल सूख जाता है। मतलब अहंकार जब आदमी छोड़ देता है तो अपने आप उसका कार्य या जो भी उसको कहेंगे वो पूर्ण हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल भी दिया, बहुत कबीर साहब ने अच्छा दिया हुआ है कि फूल मतलब उनका एक था कि वो नेचुरल चीजों से या नेचर से कनेक्ट करते थे। ये जिस तरह से नेचर कर रहा है उसी तरह से हमको करना है। तो ये सरल भाषा में जो समझाते थे तो सबको समझ में मतलब इजीली आ जाता था। उसके लिए बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस ये दो चीजें अच्छी समझ में। थैंक यू। बिल्कुल। सबने बहुत ही जबरदस्त बोला है। वैसे क्लैरिटी ये सबने जो बोली है उसमें हो गई सारी। बस मैं भी अपने अपना मत जो है इसमें बीच में रख रही हूँ कि ये जो फल का जो इसमें बोला, तो फल फल हो गई लास्ट स्टेज हो गई। जो वृक्ष की लास्ट स्टेज हो गई, तो फल से पहले जो फूल आया, बस फूल के खिलने तक मनुष्य की यात्रा होती है। अब उसने कोई भी काम जो हमारे निमित्त से कराया, तो उसमें हम हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, वो चाहे उसने बीच में ही हटा दिया हमें वहां से, हमारी उपस्थिति बीच में से ही उसने गायब कर दी,
और काम वो किसी और को सौंप दिया। अब जैसे कहते हैं ना, एक काम के लिए 10 लोग चाहिए। अब मेरी उसमें जरूरी नहीं है कि वो एंड तक उसकी जरूरत हो उसमें काम को कराने के लिए, क्योंकि ये काम क्या है, सारा ब्रह्मांड टोटल ईश्वर का है, सब हम इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। अब उसने बीच में से 75% में मेरी उपस्थिति पूरी तरह से गायब कर दी। तो अब मैं उस चीज के लिए दुखी ना हूं कि वो मेरा काम था। बस ये चीज मुझे अभी ये विनोद जी के कहने के बाद ही दिमाग में क्लिक की। और ये जो आनंद की जो बात है, तो ये जो अनाहत ध्वनि तब चलती है क्योंकि हमारे मन में जो अपनी संसार के साथ में जो अटैचमेंट हुई हुई होती है हमारी, या अपना बॉडी का भी जो ख्याल हमारे मन में होता है, अहमता होती है ना, एक तो अहमता ममता भगवान कृष्ण ने भी बोला। तो जब तक ये शरीर और शरीर से जुड़े हुई ममता दोनों रहेगी तो अनाहत नाद में हमारा प्रवेश नहीं हुआ। शून्यता ही अनाहत नाद है, जिसको सूफी संतों ने एक हाथ की ताली बोला। एक हाथ की ताली जहां पर आपका आवाज ही नहीं है ना, किसी भी प्रकार की आवाज। तो हम अपने मन में जो विचारों की आवाजों से खुद ही जो शोर चलता रहता है ना, विचारों का शोर होता है। तो जब हम विचार शून्य अवस्था को जब हम प्राप्त करते हैं, विचार शून्य अवस्था को हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से प्राप्त करना चाहता है जैसे मैंने अपना जीवन में कोई लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे ये इसकी डॉक्टर की मेरे को डिग्री लेनी है। तो उस चीज को, विचार को मुक्त करने से मैं जो है उसी तरीके की स्टडी करूंगी और फिर मैं वो डिग्री को प्राप्त कर लूंगी। लेकिन ये सब चीजें मुझे पूरी तरह से दिमाग में होनी चाहिए कि ये शरीर से रिलेटेड और शरीर से कार्यक्रम चल रहे हैं ये सारे। लेकिन मेरे को अपनी अवस्था, शुद्ध स्वरूप क्या है, मेरा शून्य स्वरूप है, परमात्मा है ना, शून्यता है सिर्फ। तो वो चीज जो मैंने विचार की, तो अब मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके मैं चाहे बनती हूँ नहीं बनती, या उससे प्रोफेशनल मेरे को कुछ मिलता है नहीं मिलता, मैंने किया। लेकिन मैंने पूरी अवेयरनेस में इस प्रकार से किया कि मेरा ये शरीर के लालन पोषण के लिए सिर्फ, मैं ये नहीं हूं। तो मैं अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हुए मैंने अपने मन के कार्यक्रम को पूरा किया, क्योंकि मन में जब तक शून्यता नहीं आएगी तो तब तक वो आत्मा में मर्ज नहीं होता। तो हर बंदा लगा हुआ तो उसी चीज में है, लेकिन वो भूल जाता है। क्षणभंगुर पदार्थ सिर्फ उसको परेशान ही कर सकते हैं, उसको जो है शांति नहीं प्राप्त करने दे सकते। तो इस प्रकार विचार शून्य स्टेज जो है अनाहत नाद होती है, वो अनाहत नाद उसी अवस्था को कहा जाता है। तो उसमें हर जीव लगा है ना। तो वो जो कह रहे हैं कस्तूरी मृग, तो जब तक विचार शून्यता ये हो गई कि जब विचार शून्य में होकर हम जब स्थित हुए, तो हमने अपने अंदर की कस्तूरी को प्राप्त कर लिया। कस्तूरी वो हो गई ना। तो इस प्रकार से ये इसमें ये बताई जा रही है। और वही कस्तूरी को कह दो आप, चाहे प्रेम कह दो, प्रेम की भी वही शून्य अवस्था होती है। तो जैसे अब दो व्यक्तियों का हम कहते हैं कि प्रेम है, तो प्रेम व्यक्तियों में नहीं होता। प्रेम उस अवस्था का नाम है जब हम विचार शून्य अवस्था हो गए, तो मैं प्रेम में स्थित हो गई। अब जब भी कोई मैं किसी के साथ में कांटेक्ट करती हूँ तो उस पे मैं विचार शून्य होकर बात करती हूँ उससे। अब वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, तो सरेंडर में 100% उस चीज को कर देती हूँ जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कोई कहता है कि तू, मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ और तुम मुझे मेरे साथ में शामिल हो जाओ क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मर्डर कर रहा हूँ या फिर किसी का हित करना चाहता है वो मनुष्य, वो कह रहा है कि मेरे साथ में तुम शामिल हो जाओ। अब शामिल होने में फिर क्या है, मेरा मेरा जो मेरी जो उपस्थिति उसको उसमें प्रेजेंट कराना चाह रही है, तो उसमें मेरा बिल्कुल भी भागीदारी नहीं होनी। तो प्रेम उस अवस्था का, तो उसमें पूरी तरह से आपके अंदर ये आ जाएगी सामर्थ्य बोलने की कि मैं आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जैसे अब कर्ण की जो हालत थी, कर्ण उसके हाथ बिक गया था, उसको थोड़ा सा उसने वो दे दिया पार्ट उसका, तो उसके हाथ बिक गया। तो अब वो कह रहा है कि मैं दुर्योधन के प्रति समर्पित हो जाऊं। अब सत्य के प्रति जब समर्पित होना है और दुर्योधन गलत है, तो उस चीज में उसका साथ देना नहीं बनता था। तो एक ही कर्म जो है हमारे विनाश का कारण बन जाता है यदि हमारी प्रेम के साथ में स्थिति नहीं होती। अब मुझे जो है नहीं जम रहा है उसका जो है इस तरीके का करना। अब लेकिन मैं उसके एहसान तले दबाऊं, तो वो चीज में उसके अंदर वो साहस नहीं आ पाया ना। तो इस प्रकार होता है ये सारा, जो हमें जो अपने बैगेज जो सारे रिमूव करने पड़ते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं जब प्रेम की स्थिति हो जाती है, तो इतना सा भी जो है ना, यदि किसी के मन में कोई कुटिल विचार आ रहा है तो उसको सपोर्ट मत करो। या फिर मेरे भी मन में आ रही है कोई लालच आ रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करना। तो ये सारी वृत्तियों की कैद में हम फंसे हुए हैं सभी। तो कई जगह हम कहते हैं ना, हम प्रेशर में उसकी मान ली, तो नहीं मानना। आत्मा स्वतंत्र है, तो आत्मा का स्वभाव को याद करके फिर हमें इस प्रकार से जीवन को अपने जीना चाहिए। उसमें फिर सभी इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें कोई भाई बंधु साथी नहीं, क्योंकि आत्मा की जर्नी सिर्फ अकेले की जर्नी है। ये मेरा कहने का इसमें पर्पस है। बाकी बोलिए, और बाकी किसी को कुछ कहना है तो।
हाँ जी, ये अनहद नाद के बारे में आपने बहुत बढ़िया बोला है। अनहद, अनहद से जो आपने मतलब बताया बिल्कुल सही है। निर्विचार होना मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं होना, यानी कि माइंड डिस्टर्बेंस से बाहर हो जाए, और कोई टकराव नहीं हो। जैसे ध्वनि टकराव से पैदा होती है ना, कोई दो चीजें टकराती है तो ध्वनि पैदा होती है। तो कोई टकराव ना रहे, वो अनहद जो नाद है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। निर जैसे ये दो 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 हाथ की ताली होती है ना, दो हाँ हाँ मतलब दो हुआ दो, हाँ, वहां इवन पर निर वो करेक्ट करेक्ट, इवन हाँ, निर्विकार, यानी कि विकारों से मुक्त हो जाना भी अनहद नाद है। वो थी ना रामकृष्ण परमहंस की जो हम्म वाइफ थी ना, शारदा। तो हम्म वो वह कुछ बनाते हुए, खाना बनाते हुए में उसने दो चूड़ी पहनी हुई थी। तो उसमें हम्म, बताते थे कि चूड़ियों की दो आवाज हुई, तो उसने जो है वो चूड़ी अपनी उतार दी, एक उतार दी। तो हाँ, एक की जो है फिर वो आवाज नहीं हुई, तो वो एक आवाज उसमें करती रही। तो जैसे कहते हैं ये, अब घरेलू काम करते हुए में मैंने उसको सत्य को जान लिया कि हम्म आवाजें क्या है, दो के होने से है। जब हम्म, दो रहे ही नहीं, मैं ही मैं रह गया, yeah, मैं ही मैं रह गया, मैं ही मैं रह गया ना, सबके अंतरतम में शुद्धतम यदि रूप पे आप जाएंगे तो वो ईगो खत्म हो जाती है। हाँ, अब ईगो जब शून्य हो गई, ईगो शून्य में मैं रह गई, हम्म, मैं मैं तत्व रह गया बस, तो मैं तत्व वो शुद्ध हो गया। yeah। तो ये अद्वैत भी सारा, बोल सकते हैं इसको, अद्वैत भी बोल हाँ सकते अद्वैत, अद्वैत बोल दीजिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है, सिंगल ही बस आप हैं। स्वयं बच गए, शून्यता ही हो गई ना, क्योंकि उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है फिर। हम्म। ये और हो एक गया। चीज और, लास्ट लाइन जो बहुत अच्छी है उनकी, उसी प्रकार ज्ञान के आ जाने से स्वस्थिति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो स्वस्थिति का मतलब है स्वयं में स्थित हो जाता है, यानी कि अ, सेल्फ को। स्वयं में स्थित होना ना, यानी कि मतलब हम्म। स्थित प्रज्ञा बोलेंगे जैसे, उसको भी बोलेंगे स्वयं में स्थित हो जाता है। सो दैट इज व्हाट कबीर साहब बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं यहाँ पे। परफेक्ट। हाँ जी, विमी बोलिए आप। हाँ जी, नहीं मुझे ये सिंह साहब ने जो भी बोला कि वही कि टकराव ना होगा, तो वही जो फिर वो सुंदर ध्वनि निकलेगी, वही एक हाथ की ताली, अनहद नाद, वही स्वयं की स्थिति। तो वही और इस लाइन में भी कि जिस प्रकार फल के लगते ही, तो वही एक बार आपकी वो अटैचमेंट से, ममता से, इन सब से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, आप सत्य में स्थापित हो गए। तो और वही जो फूल सूख जाता है, फूल मतलब फिर वही आपकी जो वो बेचैनी, जैसे आपने वो एग्जाम्पल भी दिया कि वो मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक बार ही आपने वो डिसाइड कर, वो जो आगे पीछे की बेचैनी को आपने शांत कर दिया, फिर आप उसी में अपने उसमें लीन हो गए। तो अपने आप ही वो आप सत्य के लेवल पर स्थापित हो गए, और वो फल जैसे लग गया, फल के लगते ही फूल रूपी बेचैनी आपने, वो अपने आप ही कम हो जाती है, और आप विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो बस ये विचार शून्य अवस्था ही जो है, ये घट, हमने अपने घट को शुद्ध कर लिया है, जहां पर अब चंद्रमा और सूरज का प्रकाश पूरी तरह से प्रकाशित होता है, ये मतलब है इसका। अपने तो हाँ। हाँ जी, विनोद जी, कपिल जी, आप कुछ बोलेंगे, नहीं तो फिर खत्म करें सेशन को। जी नहीं, क्लियर है, बट आई थिंक वही है, जैसे वो कर्ण भी आई थिंक पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। सिमिलरली लाइक रावण वाज आल्सो वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू राम। बट उन्होंने जो साथ दिया, या जो उन्होंने जो रणनीति अपनाई, वो बहुत ही मतलब गलत थी, प्रजा के अगेंस्ट में थी। सो आई थिंक तभी उनका भी विनाश हुआ। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, आप कितने भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, आपके पास पैसा हो, बट आई थिंक रास्ता आई थिंक सही चुनना जरूरी है। और वही आई थिंक मेरे को मैसेज समझ में आया आज। हाँ जी। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, क्लियर चलिए ठीक है, फिर है। कल कल मिलते हैं। विमी, कल का रख रहे हैं फिर सेशन, ठीक है। ठीक है जी। ओके। ठीक। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण।